आज पटना में अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन बिहार स्टेट बार काउंसिल श्री धर्मनाथ प्रसाद यादव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और गाजियाबाद में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज और उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई न किए जाने से वो काफ़ी नाराज दिखे। उनके साथ अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के जनरल सेक्रेटरी श्री सत्यप्रकाश तिवारी जी और संगठन के प्रदेश महामंत्री श्री मधुसूदन राय भी मौजूद रहे। धर्मनाथ प्रसाद यादव जी ने बताया कि आगामी 30 नवंबर को अधिवक्ता कल्याण समिति की राष्ट्रीय बैठक मुजफ्फरपुर में होने जा रही है। जनरल सेक्रेटरी सत्यप्रकाश तिवारी जी और प्रदेश महामंत्री श्री मधुसूदन राय ने भी अपनी बात रखी। तो आइए चलते और देखते हैं रिपोर्ट। सर, गाजियाबाद के कोर्ट में वकीलों पर जिस तरह से निर्ममता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया, कोई भी जो है उस पर कोई एक्शन अभी तक लिया नहीं जा रहा है। सर, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर सवाल है मानव जी आपका। इतने बड़े गंभीर मामले में सब लोग चुप है, ऐसी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन ने भर्त्सना करते हुए न्यायिक जांच की मांग की है। उत्तर प्रदेश के स्टेट बार काउंसिल ने भी इसको एक टैक्स फंडिंग कमेटी बना करके जांच करने की मांग की है। और हमारी समिति जो अखिल भारतीय कल्याण समिति है, इसने भी अपनी पिछले 30 तारीख को मीटिंग करके अपनी कोर कमेटी के द्वारा ये भर्त्सना भी किया, मांग भी किया, उन लोगों के द्वारा लिए गए निर्णय का आपकी प्रशंसा भी की। सर, आपको आश्चर्य इस बात के लिए जरूर है कि लीगल फ्रेटर्निटी के हेड बीसीआई अब तक इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं जी। इस पर मैंने रिक्वेस्ट भी किया है और अनुरोध भी किया उन लोगों से कि ऐसे गंभीर मामले को जहां राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की जरूरत है, वहां हमारा लीगल फ्रेटर्निटी का हेड चुप्पी साधे हुए हैं। कृपया चुप्पी तोड़े और इस संदर्भ में कोई न कोई वक्तव्य दे कि किस ढंग से इसको निपटाया जाएगा। ये बात बहुत ही खराब है कि न्यायपालिका और अधिवक्ताओं के बीच में उनके निर्देश के आधार पर प्रशासन द्वारा पिटाई की जाए। पिटाई की भी किसी गई, उसको की गई जिसको संवैधानिक तौर पर आपने बैकबोन कहा है डेमोक्रेसी का, आपने ऑफिस ऑफ रिपोर्ट कहा है उनको, आपने जो है बेजुबानों का जुबान कहा है उनको, आपने जो है संविधान का व्याख्याता कहा है। इन चार तरह के लोगों को एक ही अधिवक्ता कहते हैं, उन पर लाठीचार्ज है तो मतलब ये संवैधानिक संकट उपस्थित है। ऐसे में चुप्पी साधना उचित नहीं लगता है। यदि कोई कठिनाई हो रही हो चेयरमैन बीसीआई को, कहीं वो भाजपा में भी चले गए हैं, सरकार वहां भाजपा की है, उन्हें कोई लाचारी हो रही हो तो उन्हें तो इस्तीफा देना चाहिए इस पद से। बोलने में दिक्कत है तो मैं तो ये रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, यही कहा हूँ। अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति की 30 नवंबर को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बैठक होने जा रही है। सर, तो समिति की क्या गतिविधि होगी और इसके क्या उद्देश्य होंगे, इस पर सर आप कुछ बोले तो अच्छा रहेगा। बहुत सुंदर सवाल है। चूंकि 30 नवंबर 2024 को जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसका नाम होगा एक दिवसीय महाधिवेशन। यह राष्ट्रीय तौर पर हम मनाते हैं प्रत्येक साल। इसी आधार पर उसमें मुख्य रूप से दो बातों की चर्चा की जाती है। समिति के पिछले कार्यों की समीक्षा की जाती है और भविष्य की रणनीति बनाई जाती है कि भविष्य में क्या करेंगे। समिति का हमारा एक लाइन का उद्देश्य यही रहा है कि न्याय पाने वाले, न्याय देने वाले और न्याय दिलाने वाले तीनों की कुछ न कुछ समस्याएं हुआ करती हैं, जिसके चलते जस्टिस डिलीवरी सिस्टम बाधित हो जाता है। और वो बाधित जब होता है तो देश के पैमाने पर एक बहुत सोचनीय और चिंतनीय विषय बन जाता है। उसी समस्या के समाधान के लिए हर साल हम विचार विमर्श करते हैं। इस बार हम लोगों ने जोड़ा है कि ये कमेटी के भविष्य की रणनीति के साथ साथ बिहार स्टेट बार काउंसिल और बीसीआई की गतिविधि पर भी हम चर्चा करेंगे कि इनकी गतिविधि लोक कल्याण के लिए, अधिवक्ता कल्याण के लिए कहाँ तक ये सफल कर पा रहे हैं। हमारा अस्तित्व रहा है कि हम जामवंत की भूमिका में हनुमान की तरह, जैसे जामवंत ने याद कराया था उनके कर्तव्यों को, हम अपने नेताओं को स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से उनके कर्तव्यों को याद कराते रहते हैं ताकि वो सही दिशा में कार्य कर सके। जी सर, गौरतलब है कि 26 अक्टूबर को आपकी समिति की बैठक भी हुई थी और ये भी सुनने में आ रहा है कि आपके समिति के 5 पदाधिकारियों पर तरह तरह के केस दर्ज कर दिए गए हैं। सर, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? घोर आश्चर्य है इस बात के लिए कि न्याय पाने वाला और न्याय दिलाने वाला वर्ग ही अन्याय का जब शिकार बनता है तो कष्ट होता है। ये कहीं लगता है कि मेलाफाइड इंटेंशन से कुछ खास लोगों के इशारे पर ये कार्रवाई की गई है। जो आपने मुझसे पूछा, वो 26 तारीख को वहां पर एक बैठक थी वकीलों के बीच में एडवोकेट एसोसिएशन में, और उसमें प्रेस वार्ता हुआ था इस पॉइंट पर
कि वकीलों के कल्याणार्थ कौन कौन सी योजनाएं आ रही हैं, कौन कौन सी योजनाएं आनी है, कौन कौन बाकी है, किसके लिए संघर्ष की जरूरत पड़ेगी, किसके लिए याद करने की जरूरत पड़ेगी। इन तमाम मुद्दों पर यानी एक लाइन में कहा जाए कि वकील के कल्याणार्थ जो बनी संस्था है वो अपने विचार विमर्श के लिए वहां पर बैठी थी। उसी क्रम में पता नहीं कहां से ये बात चढ़ी, कहां से आई, वहां के स्थानीय हमारे पदाधिकारियों के पास के खिलाफ में शोकॉज नोटिस कर दिया गया कि आपने क्यों मीटिंग किया, कैसे मीटिंग किया, काहे मीटिंग किया। अब यह बात तो अभी तक समझ ही में नहीं आई है। इसी के लिए हम बने हुए हैं, वही जमात हमारा है, उसी जमात के कल्याण की बात हम कर रहे हैं, वही जमात के नेता हमसे पूछ रहे हैं। लगता है कहीं ना कहीं मेरा भाई निधन है, स्थिति की गंभीरता को हम भी देखा है, लेकिन जब सामने बात आएगी तो आगे बात बताई जाएगी। धन्यवाद। ठीक है, संगठन का इस बार काउंसिल का ये लोग अपना मनमानापन काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय ने जो कहा है उसका पूर्ण सपोर्ट हम कर रहे हैं। उन लोगों के ये बात के खिलाफ हम लोग हैं और उन लोगों के खिलाफ लड़ाई भी हम लोगों की चल रही है। जी तो उसी से मौखजा में दुश्मनी में इन लोगों के बाद से ये संगठन में समिति कार्य न कर लोगों को बाधित किया जा रहा है, डरवाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तरह तरह से परेशान किया गया। नहीं, हम लोग अपना काम करते रहेंगे समिति के अधिवक्ताओं के हित के लिए, संगठन के लिए। ठीक सर, आप अपना परिचय दें और बताएं सर, जो सर ने बताया कि किस तरह का जो है वो मतलब चल रहा है अभी, उस पर बताएं सर आप। मैं डॉक्टर मधुसूदन राय, लोकल पटना हाईकोर्ट अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के प्रदेश महामंत्री हूँ। इस संगठन वकीलों की लड़ाई के लिए, वकील के हित के लिए कार्य कर रही है और इस हित के लिए बड़े पैमाने पर वर्षों से हम लोग संगठित होकर करके ऐसे मांग भी करते रहे हैं। आज गाजियाबाद की घटना है, बताया अध्यक्ष महोदय ने बताया, वह निंदनीय है। गाजियाबाद की घटना सीआई को एक्शन लेना चाहिए। हम लोग अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति मुजफ्फरपुर में 30 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम करने जा रहे हैं और इसमें देश के वकीलों के समस्याओं के निदान के लिए हम लोग वहाँ कार्यक्रम में बैठक करेंगे और उसमें निर्णय लेंगे कि आगे की लड़ाई क्या होगी, आगे की रणनीति क्या होगी और इस पर हम लोग एक्शन लेंगे। और रही उससे मुजफ्फरपुर की घटना वो भी निंदनीय किया है। ऐसे एक्शन नहीं लेना चाहिए, नोटिस नहीं देना चाहिए। उसमें वकील के हित की बात हो रही थी, वकील की समस्याओं की बात हो रही थी और इसमें सपोर्ट करना चाहिए। इसमें उन लोग बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहते हैं। और इसके साथ साथ मैं अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति की ओर से महापर्व छठ ऐसे पर्व को प्रत्येक भारतवासी और बिहार वासी को मैं शुभकामना देता हूँ और ट्रिपले और हर्ष उल्लास से मैं शुभकामना अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के तरफ से मैं दे रहा हूँ।